मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों खासकर मालवा निमाड़ क्षेत्र में उठापटक का दौर जारी है, जहां बदनावर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत से जनसेतु न्यूज से खास चर्चा की। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पार्टी से मुख्यता के साथ ही तमाम मुद्दों पर शेखावत ने अपनी बात बेबाकी से रखी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की नज़दीकी आ रही है, उसी तरह से भाजपा सत्ताधारी दल में भी नेताओं की मुखरता भी खुलकर सामने आ रही है। दीपक जोशी मामला हाल ही में सामने आया है। वरिष्ठ नेता भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं दीपक जोशी वाले मामले में? दीपक जोशी जिन परिस्थितियों के कारण पार्टी छोड़ के जाने की बात कह रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली बात है। मन को बहुत कष्ट देता है। एक परिवार का, इतना पुराना परिवार, जिस परिवार ने इस पार्टी को खड़ा किया, पूरा जीवन उनके पिताजी का खप गया, इस बच्चे का खप गया, और वो जिन बातों को कह रहा है उसकी अगर उस पार्टी में सुनवाई ना हो, उससे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, चर्चा कर रहा है तो उसका कोई निराकरण नहीं, और फिर वो मन महसूस करके पीड़ा से और अगर दल छोड़ करके कहीं और जाने की बात ढूंढता है, तो ये मन को कष्ट देने वाला प्रकरण तो है ही। दीपक जोशी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं किया पार्टी ने। यानी कि आप मानते हैं कि विकल्प है? विकल्प तो मनुष्य ढूंढता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तो विकल्प ढूंढने के लिए, और विकल्प प्रभु ने दिए हैं। उन्होंने अपना विकल्प ढूंढा होगा कहीं, कहाँ उसको अपना अगला राजनीतिक कार्य करना है, वो अलग विषय है, लेकिन आपने विकल्प ढूंढने के लिए उसको मजबूर कर दिया। प्रश्न ये है कि उस परिवार को, ऐसे परिवार को भी आप जो है अनादर करके उसका आदर नहीं कर पा रहे, उसकी बात नहीं रख पा रहे, और अपनी धृष्टता पर और अपने घमंड के अंदर आप लोग किसी की सुनवाई नहीं कर रहे, ये उसी का परिणाम है। सर, बदनावर से आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन आपके साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी ने एक अलग व्यवहार हुआ है। मेरे साथ भी जो व्यवहार हुआ मैंने पार्टी को बताया। मेरे साथ जो व्यवहार हुआ मैंने पार्टी के सब फॉर्मों पे सबको बताया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, संगठन को, जो नियंता है इस पार्टी के चलाने वाले, उन सबको बताया। सबको पता है कि जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव हारी, और बदनावर में जिन लोगों ने इस पार्टी को हराने में खुली भूमिका अदा की, उनको पुरस्कार दिया है, उनका सम्मान किया है, उनको राज्य मंत्री बनाया है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया है। और ये सारी बातें ऐसा नहीं कि हमने संगठन को पहली बार बताई हैं, लेकिन इसके बाद भी संगठन में ऐसे तत्व आ गए हैं कि ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको पता ही नहीं है पार्टी कैसे खड़ी हुई है, पार्टी के निर्माण में किन लोगों का योगदान, कैसे कैसे लोगों ने तपस्या की। हम लोग 19 महीने जेल में रहे हैं इमरजेंसी में उस टाइम में, जबकि पार्टी के अंदर लोग खड़े करने वाले नहीं मिलते थे। कि जिनको पता ही नहीं है पार्टी कैसे खड़ी हुई है, पार्टी के निर्माण में किन लोगों का योगदान, कैसे कैसे लोगों ने तपस्या की। हम लोग 19 महीने जेल में रहे हैं इमरजेंसी में उस टाइम में, जबकि पार्टी के अंदर लोग खड़े करने वाले नहीं मिलते थे। आज इस पार्टी को यहाँ तक पहुँच गई तो अब मनमानी करने लगे हैं, उसका परिणाम है ये। यानी लड़ाई सम्मान की है सर। हाँ, स्वाभिमान के लिए आदमी जीता है यार। टिकट मिलना, हारना, जीतना, ये तो एक लड़ाई का पायदान है, लेकिन आदमी जीता तो अपने स्वाभिमान के लिए है ना। तो मनुष्य में अगर कार्यकर्ता का स्वाभिमान आपने खंडित कर दिया, या उसके स्वाभिमान के अंदर आपने रोड़े अटकाए, या उसको अपमानित करने का काम किया, तो वो अपना रास्ता ढूंढता है भाई, करता है। भंवर सिंह शेखावत जी अपने आप को सर कहाँ देखते हैं आज की परिस्थितियों की यदि बात करें तो, चुनाव के पूर्व की? आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी में खड़ा ही हूँ आपके सामने, देखने का सवाल ही क्या है। मैं अपनी आज भी खबरें कहीं चल रही हैं, खबरें तो खबरें हैं, खबरों का क्या है, चलती रहती हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी में हूँ और पार्टी को वापस पट्टी पर लाने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ। अगर असफल हो जाऊँगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। सीएम साहब से बात हुई आपकी किसी? रोज़ बात होती है। सीएम साहब बहुत दयालु हैं, उदार हैं, सबसे बात करते हैं, सबकी सुनते हैं। जिन लोगों ने उपचुनाव करने के लिए पूरी परिस्थितियां निर्मित कर दी थी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने उपचुनाव करने के लिए परिस्थितियां निर्मित की, हमारा वही कहना पार्टी को कि ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करिए जिससे समाज में मैसेज ठीक जाए। अभी आप जो कर रहे हैं ये पार्टी के अंदर अपघात है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है ये।
सत्तन जी के भी बयान सामने आए। सत्तन जी आदरणीय है और सत्तन जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है। सत्तन जी ने जो कहा वो आम कार्यकर्ता के मन की बात है। आम कार्यकर्ता की जो बात थी मन की, वो आदरणीय सत्तन जी ने बता दी है। अगर उसको भी लोगों ने सुन करके अपने आप को नहीं सुधारा तो परिणाम जो है वो प्रभावित होंगे। सर, आने वाले चुनाव में क्या सरकार बनेगी बीजेपी की? सरकार बनना चाहिए बीजेपी की। मैं मेरे श्री का कार्यकर्ता अगर ये कहता है कि भाई सरकार नहीं बनना चाहिए तो गलत है। सरकार तो बनना चाहिए, लेकिन सरकार बनने के लिए जो जो कार्य किए जाने चाहिए हम लोग उसी की तरफ तो इशारा कर रहे हैं। सत्तन जी और क्या कह रहे हैं? सत्तन जी भी यही कह रहे हैं कि भाई हम कहीं न कहीं भटक गए हैं, अपनी उस पर पुनर्विचार करो और लोगों का आदर करना सीखो, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो। किसी को अपमानित करके आप किसी से कोई परिणाम की अपेक्षा करते तो आप गलत हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक भंवर सिंह जी शेखावत जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात आज रखी। सतीश शर्मा, इंदौर।